अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हसीब असलम और आप देख रहे हैं हसीब वॉइस। नाज़रीन, आज हम आपसे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिन्नात सहाबी थे, उनके कुछ वाक़यात आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाज़रीन, ये वाक़या है कि एक मरतबा दौर नबूवत में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे कि एक जिन जिसका कद तकरीबन कमोबेश 40 गज़ बताया जाता है, वो मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ रहा था और इसका जिस्म आधा इंसान का था और आधा जिन का। तो लोग दौड़ते हुए मस्जिद नबवी में आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आकर कहने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी, हमें इस बला से बचाइए जो कि मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ रही है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम परेशान क्यों होते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वह जिन जब मस्जिद नबी में दाखिल हुआ तो उसके हाथ खजूर के पत्ते से बंधे हुए थे, उसकी गालों से खून और पीप बह रही थी। उसने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सलाम पेश किया और कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, मेरी आपसे एक आरज़ू है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो, तुम्हारी क्या आरज़ू है। उसने कहा कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 30,000 साल पहले दुनिया पर अल्लाह ताला ने मुझे पैदा फरमाया। मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर था और इसलिए मैं जिन्नों पर जुल्म करता था और जो जिन भी मेरे सामने आता मैं उसको मार डालता था या माजूर कर देता था। तो एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत शक्ल का नौजवान मेरे सामने से गुजरा तो मेरे दिल ने चाहा कि इसे भी कत्ल कर डालूं। तो मैं जब उसके पास गया और उस नौजवान से कहा कि मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। उस नौजवान ने कहा कि तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो। तो उसने कहा कि बस मेरा दिल करता है, ये मेरे दिल की खुशी है। तो उसने कहा कि तुम आज से पहले कितने लोगों को और जिनों को कत्ल कर चुके हो। उसने कहा उस जिन ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने उस नौजवान से कहा कि मैं आज से पहले बेहिसाब जिनों को कत्ल कर चुका हूँ और उन्हें माजूर कर चुका हूँ। अब तुम बताओ कि मैं तुम्हें माजूर करूँ या फिर मार डालूँ। तो उस नौजवान ने कहा कि आज मैं सबका हिसाब बराबर कर दूंगा। उस जिन ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मुझे उस नौजवान का ये जुमला सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने उस पर हमला किया, लेकिन उस नौजवान ने मेरे इस हमले से खुद को बचा लिया और मुझे एक थप्पड़ मारा। उसके थप्पड़ मारने की देर थी कि मेरे जिस्म की तमाम ताकत ज़ायल हो गई। मैंने खुद को बहुत निढाल महसूस किया और मैं बेजान हो गया। उसने मेरे हाथ खजूर के पत्ते से बांधे और खुद चल दिया। मैंने उससे रहम की बहुत भीख मांगी, लेकिन वो चलते चलते मेरी नज़रों से ओझल हो गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कमोबेश 30,000 साल बाद जब दुनिया में भेजा तो मैं उनके पास गया और उनसे जाकर कहने लगा कि आप मेरे हाथों को खोल दीजिए। तो वो कहने लगे और उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना खोल पाए। वो जिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि या रसूलल्लाह, इससे पहले मैं अपनी कौम के लोगों के पास भी गया, लेकिन मेरी तकलीफ़ और मेरी परेशानी कम ना हुई और वो भी मेरी कुछ मदद ना कर सके और वो भी वहाँ से चल दिए। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मैं दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास भी गया, लेकिन कोई भी मेरी मदद ना कर पाया। फिर बिल आखिर मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे जाकर कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे हाथों को खोल दीजिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कोशिश की, लेकिन वो भी खोलने में नाकाम रहे। इतने में अल्लाह ताला की वही नाजिल हुई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए इब्राहीम, इसे छोड़ दो, इसे वही खोल सकता है जिसने इसे बांधा था। तो मैंने अर्ज़ की कि मुझे कौन खोल सकता है, तो मुझे आपका पता बताया गया। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मेरा ये हाथ खोल दीजिए। आज बहुत हज़ार सालों बाद कहीं जाकर मेरा ये इंतज़ार ख़त्म हुआ है। तो अल्लाह के नबी ने उस जिन के वो हाथ खोल दिए और उस जिन की गाल से जो खून और पीप बह रही थी वो भी रुक गई और उसकी ताकत दोबारा बहाल हो गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या जिन, अब तुम जा सकते हो, आज से तुम आज़ाद हो। तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी, हज़ारों सालों बाद तो मुझे हक़ मिला है, अब मैं हक़ को छोड़कर कहाँ जाऊँ। नाज़रीन, ये वाक़या तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने इंसान को जिन्नों से ज़्यादा ताकत अता फरमाई है और इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इस वाक़े से ये भी ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला की कुरान मजीद की उस आयत की भी तस्दीक होती है कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कि इंसानों बल्कि जिन्नों, पौधों और जानवरों तक के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे और वो हर किसी के लिए आखिरी नबी बनाकर भेजे गए थे। बल्कि कुरैश के लोगों में एक शख्स वलीद जिसका नाम था, वो रहा करता था और उसने सोने का बुत बनवाया हुआ था जिसको वो पूजा करता था। एक दिन उस बुत ने
حرکت کی اور کہنے لگا کہ اے لوگو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، تم ان کی تصدیق نہ کرنا۔ ولید نے جب یہ جملے سنے تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنے دوستوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ آج میرے معبود نے کلام کیا ہے اور وہ صاف صاف کہتا ہے کہ اے محمد اللہ کے نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو لوگوں نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ جلد از جلد ولید کے گھر گئے، تو جا کر دیکھا تو واقعی ہی وہ بت یہی جملے دہرا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک عام اعلان کے ذریعے اگلے دن تمام اہل قریش کو دعوت دی گئی، ولید کے گھر پہ دعوت دی گئی کہ وہ کل ضرور آئیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مہمان خصوصی دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن اپنے صحابہ کے ساتھ ولید کے گھر تشریف لے گئے۔ تو جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولید کے گھر تشریف لے گئے تو بت نے کلام کرنا شروع کیا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کا دین برحق ہے، یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تم اور تمہارے بت دونوں جھوٹے ہو، اور تمہارے بت اور تم گمراہی میں اور گمراہ کرنے والے ہو، سو عقل مندی سے کام لو اور ان کی اطاعت کرو، اگر تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو ان قریب تم آگ میں ڈال دیا جاؤ گے۔ جب ولید نے اپنے اس بت سے یہ جملے سنے تو اسے بہت غصہ آیا، اس نے بت کو زمین پر دے مارا، جس کی وجہ سے بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کے ہجوم سے فاتحانہ انداز میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک سبز پوش سے ملاقات ہوئی جو کہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ یا سیدی یا رسول اللہ، میں جن صحابی مسلمان ہوں، آپ کا نوکر ہوں، جبل طور پر رہتا ہوں۔ میں کچھ دنوں کے لیے گھر سے گیا ہوا تھا، جب میں گھر آیا تو گھر والے رو رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک مسفر نامی کافر جن تھا جو کہ کل آ کر ولید کے بت میں داخل ہو کر آپ کی شان میں گستاخی کر کے گیا ہے۔ میرا نام معین بن البر ہے۔ جب مجھے اس واقعے کا علم ہوا تو میں فوراً اس کے پیچھے تلوار لے کر بھاگا اور رستے میں ہی اسے قتل کر دیا، اور جو بت میں جس نے کلام کیا وہ میں ہی تھا۔ میں نے اسے قتل کرنے کے بعد خود اس بت میں داخل ہو گیا اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کی میں نے گواہی دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ اس جن نے سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ ناظرین، آج بھی بہت سے جنات ایسے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ میں اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی سے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔